प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पश्चिम बंगाल का दौरा, मोतिहारी दरभंगा में करेंगे योजनाओं का उद्घाटन। 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। दुर्गापुर में 5,000 करोड़ की देंगे सौगात। दुर्गापुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 राज्यों का दौरा, और ऐसे में दुर्गापुर में 5,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। दुर्गापुर में जनसभा को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे। तो ऐसे में पीएम मोदी का बिहार पश्चिम बंगाल का दौरा और बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। मोतिहारी दरभंगा में करेंगे योजनाओं का उद्घाटन। मोतिहारी दरभंगा में कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुर्गापुर में 5,000 करोड़ की देंगे सौगात। इसी के साथ दुर्गापुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पश्चिम बंगाल का दौरा, मोतिहारी दरभंगा में जनसभा दौरान योजना के उद्घाटन देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर बात करें, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का माहौल पूरे तरीके से गरमाया हुआ है, सभी पार्टियां एक दूसरे को लेकर यहाँ पर चाहे तंजबाजी की बात करें, सियासत कर रही, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना कितना मायने? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और ये पहला दौरा नहीं, कई दौरा कर चुके हैं, और बिहार में 2025 का चुनाव है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे, और जिस तरह से जो जानकारी है कि नरेंद्र मोदी मोतिहारी के गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और इसी मैदान से लगभग 7,217 करोड़ की योजनाओं की सौगात, एक बड़ी सौगात बिहार को मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जानकारी है कि अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें कि पटना से दिल्ली तक के अमृत भारत एक्सप्रेस की बात है। एक नया ट्रेन मालदा से गोमती नगर, जो कि गया किउल रेलखंड से जाएगी, वो देने की बात है। उसके अलावे और भी ट्रेनें हैं। और मैं बता दूं आपको कि इस जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और तमाम लोग मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार के साथ। इसमें सौगातों की बौछार चुनाव से पहले और बेहद अहम कम दिन बच गए हैं, जिसमें कि बिहार को जो सौगात देनी है, चाहे वो केंद्र की तरफ से दिया जाए, चाहे वो राज्य की तरफ से दिया जाए। तो नीतीश कुमार भी देखिए, जिस तरह से 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है, तो एक मास्टर कार्ड खेला है। ये मास्टर स्ट्रोक ही कह सकते हैं चुनाव से पहले, क्योंकि विपक्ष को कोई दाव देना नहीं चाहता है सत्ता पक्ष। और ऐसे में अब यही देखना होगा कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जनसभा को संबोधित करेंगे, उसमें क्या कुछ वो कहते हैं। क्योंकि देखिए, बार बार लगातार जब भी मोदी आए तो इशारों में और कई बार खुलकर कहा है। बिल्कुल संजीव, और देखिए चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, दोनों की तरफ से जनता को पूरे तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश। संजीव हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बात करते, जहां पर आज होगी बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक। शाम 5 बजे सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है नीतीश सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि शाम 5 बजे ये बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान शामिल होंगे। बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है नीतीश कुमार। तो बड़ी खबर, जहां पर आज होगी बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, और शाम 5 बजे सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसी के साथ बता दें कि बैठक में सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है नीतीश सरकार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संजीव, आज देखिए महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन उसी के साथ में आज क्योंकि बड़ी बैठक है, और इस बैठक में पूरे तरीके से रणनीति पर भी अगर हम बात करें तो चर्चा हो सकती है, और कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस दौरान लिए जा सकते हैं। फिलहाल आपके पास में क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर जो भी कैबिनेट की बैठक हो रही है, इससे अगर कैबिनेट को आप देख लें तो कई सारी कह सकते हैं सौगात नीतीश सरकार की तरफ से दी गई। महिलाओं को एक बड़ा सौगात दिया गया है। 35% जो नौकरी में सीधी जो बात कही गई है, उसमें 35% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया। ये एक बहुत बड़ी सौगात है। युवा जो कह सकते हैं आयोग का गठन, तो पिछले कैबिनेट में जिस तरह से रोजगार को लेकर, तो हमें लगता है कि जो कैबिनेट इस बार हो रहा है, एक तो बिजली वाला जो है एक बड़ा सौगात, तो कई सारे ऐसे अहम फैसले। और जो जानकारी है कि शिक्षकों की भर्ती, वो एक बड़ा फैसला लिया सकता है, क्योंकि रोजगार को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने, आपको याद होगा कि 5 महीने पहले कहा था 10 लाख से अधिक रोजगार,
और वो शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अग्रसर हैं और कार्मिक विभाग से लेकर तमाम विभागों को खंगाला गया था, जिसमें कि रोजगार देने की बात है। उसके अलावा जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उसके लिए क्या कुछ दिया जा सकता है, क्या एक नई सौगात क्या दे सकते हैं। और चुनाव से पहले सबसे बड़ी बात है कि जो प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी उसमें हर जिले में उन्होंने जाकर कहा था कि जो भी हम यहाँ आए हैं आप लोग को सौगात दे रहे हैं वो पूरा किया जाएगा। तो बहुत सारी योजनाओं का जो जिस तरह से घोषणा हुआ था तो धीरे धीरे उसको जो है कह सकते हैं मूर्त रूप दिया जा रहा है। और आज की कैबिनेट में हो सकता है कुछ बड़े फैसले जो कि जनहित में हो, जो जनता से सीधे जुड़े। क्योंकि देखिए अभी बजट माफ कीजिएगा मानसून सत्र है, तो मानसून सत्र के पहले भी सरकार चाहेगी कि बहुत सारी चीजों को जनता को दिया जाए। तो इसलिए भी माना जा सकता है कि ये जो कैबिनेट की बैठक है वो अहम मानी जाएगी। बिल्कुल।